चार पुत्र बताए। चार पुत्र होंगे राजन, कैसे होंगे गुरुदेव बताओ ना। इसके लिए तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा। पुत्र कामेष्ट यज्ञ करो जाकर के। अच्छा ध्यान देना, गुरु के कहने में देरी हो सकती है और शिष्य के करने में देरी नहीं। रातों रात अयोध्या सजा दी गई और बीच महल के बीच आंगन में यज्ञ कुंड बनाया गया और स्वयं श्रृंगी ऋषि को लेकर वशिष्ठ मुनि आए। पुत्र कामेष्ट यज्ञ हुआ और इस पुत्र कामेष्ट यज्ञ में जिस समय पूर्णाहुति हुई उसी समय अग्निदेव आज चरु लेकर प्रकट हो गए। भगते सहित मोर आहुति तथास्तु वरदान मांगो। तुम्हें वरदान परिपूर्ण चाहिए राजन दशरथ। ये लो चरु और अपनी तीनों रानियों को बांट देना। महाराज दशरथ ने उस छोटे से कटोरे को लेकर के जब रानियों को बांटने लगे तो एक एक भाग तीनों रानियों को दे दिया। पहला भाग महारानी कौशल्या को दिया, दूसरा भाग महारानी कैकेयी को दिया और जो बचा वो सुमित्रा को दे दिया। नहीं पंडित जी ये क्या कह रहे हैं आप, ऐसे कैसे हो सकता है? सुमित्रा महारानी को कैसे दे दिया? बचा ही नहीं था। बोले बचा था पर वही उदय भाग एक चील लेकर के उड़ गई सुमित्रा के हाथ से। सुमित्रा रोने लगी है, भगवान मेरी दोनों बहनें मां बन जाएंगी पर मैं कैसे करूंगी? नहीं 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 नहीं, अरे सुमित्रा, मैया कौशल्या ने अपने से आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। कोई बात नहीं, उड़ जाने दो, ले जाने दो। और कैकेयी ने भी आधा भाग दे दिया। दो भाग महारानी सुमित्रा ने पान किया और एक एक भाग माता कैकेयी ने और माता कौशल्या ने। लेकिन पंडित जी वो चील कहां लेकर जा रही है उस चरु को जो बच गया, जो लेकर सुमित्रा के हाथ से चली गई? बताओ ना, ध्यान देना। ये वो चरु है जो अग्निदेव के यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ। तो फिर ये चरु कहां जा रहा है? ये चरु उड़ा करके ले गई चील और सुमेरु पर्वत पर केसरी भगवान महाराज केसरी के यहाँ पर महारानी अंजना के हस्त पर गिरा। हस्त पर प्रसाद मिला, चरु है ये। स्वामी को दिखाया, भगवान का प्रसाद समझ करके महारानी अंजना ने इसे पान कर लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, तब जाकर के धीरे धीरे चैत्र मास का महीना आया और वही तिथि आ गई। कौन सी? नौमी तिथि मध मास आई है, चैत्र का महीना है, दिन के ठीक 12 बजे हैं और दिन है बुधवार।